आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज की अपोस्टिल को जितना जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आप टेक्सास अस्यूम्ड नेम सर्टिफिकेट का अपोस्टिल कहाँ और कैसे जल्दी करा सकते हैं। इसकी लागत क्या होगी, प्रोसेसिंग का समय क्या है और हमारे साथ ऑर्डर देने के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कॉर्पोरेशन सेक्शन के तहत आने वाले सभी दस्तावेजों को अपोस्टिल के लिए आप हमें न तो मेल कर सकते हैं और न ही यहाँ ड्रॉप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपको या आपकी कंपनी को वह विशेष दस्तावेज पहले ही टेक्सास राज्य में फाइल करना होता है और फिर आपके कॉर्पोरेट दस्तावेज की प्रोसेसिंग के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा आपको एक यूनिक फाइल नंबर दिया जाता है। यह आपके लिए कुछ इस तरह दिखेगा। ये वही फॉर्म है जिसे आपने भरा होगा, कॉर्पोरेशन सेक्शन का अस्यूम्ड नेम सर्टिफिकेट, और फिर वे आपको एक फ़ाइल नंबर देंगे जो यहीं पर होगा। वे आपको एक दस्तावेज़ और एक फ़ाइल नंबर देते हैं, लेकिन वही फ़ाइल नंबर हमें चाहिए ताकि वे आपके अस्यूम्ड नेम सर्टिफ़िकेट की एक नई प्रमाणित प्रति फिर से जारी कर सकें और फिर वे उस पर एक अपोस्टिल संलग्न करेंगे और ये आमतौर पर दूसरी पृष्ठ होता है। इकाई का नाम और फिर अधिकारी के हस्ताक्षर, और ये वहीं एक कार्यालय प्रति है। यदि आपके पास टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी अनूठा एसओएस फाइल नंबर नहीं है, तो हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। अपोस्टिल के लिए टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन डिवीजन केवल उन्हीं दस्तावेजों पर प्रमाण पत्र जारी करता है जो उनके डेटाबेस में हैं और जिनसे एसओएस फाइल नंबर संलग्न किया गया है। इसलिए आपको अपनी कंपनी को जारी किया गया वह अनूठा फाइल नंबर अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए हमारे साथ ऑनलाइन अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए। वह नंबर केवल अंकों का होगा, उसमें कोई अक्षर नहीं होंगे। हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे नीचे दिए बटन से एक्सेस किया जा सकता है, आपको एसओएस नंबर और कंपनी का नाम देना होगा। साथ ही अपने दस्तावेज की कॉपी और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल अपलोड करें ताकि आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में कहीं भी वापस भेजे जा सकें। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण शिपिंग के बारे में है और आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम आपके अपोस्टिल किए गए दस्तावेज आपको या जहां भी आप चाहें वहां कैसे भेजेंगे। तो वे कॉरपोरेशन दस्तावेज जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉरपोरेशंस यूनिट या कॉरपोरेशन सेक्शन द्वारा जारी किए जाते हैं, वे किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने दस्तावेज अपोस्टिल के लिए देने की अनुमति नहीं देते। इसका मतलब यह है कि आप हमारे पास दस्तावेज शिप या मेल नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया था, और आप हमारे पास दस्तावेज छोड़ भी नहीं सकते। आप केवल अपलोड कर सकते हैं हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जो नीचे दिया गया है। तीसरे चरण में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, आपको अपने उन दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करनी होगी जिन्हें आप अपोस्टिल करवाना चाहते हैं, और हमें अपना यूनिक एसओएस फाइल नंबर देना होगा जिसके बारे में हमने पहले चरण में बात की थी। तो आपको शिपिंग के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें ताकि हम आपके दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। हम सबसे ज्यादा विश्वसनीय कंपनी की सलाह देते हैं जो आपके दस्तावेज खोने की संभावना सबसे कम रखती है या शिपिंग में आपके दस्तावेज नष्ट करने की संभावना सबसे कम है, वह है फेडेक्स। हम पिछले 16 वर्षों से इसी का उपयोग कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज जो हम वापस भेजते हैं या अपने डीप सी ऑफिस भेजते हैं, जब हम फेडरल अपोस्टल और एम्बेसी का काम करते हैं, और उन्होंने कभी भी लक लक हमारे किसी भी दस्तावेज को न तो खोया है और न ही नष्ट किया है। और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का उपयोग करते हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, अगर आप हमारी दी गई निर्देशों का पालन करते हैं ठीक यहाँ, तो आप यहाँ क्लिक करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, और वहाँ एक और लंबा वीडियो भी है जो आपको स्क्रीनशॉट्स और वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप चाहें तो उस पेज के सभी स्क्रीनशॉट्स पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम पूरी प्रक्रिया वैसे ही बताते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और फिर यहाँ यूपीएस के लिए है, लेकिन सबसे भरोसेमंद फेडेक्स ही है। और अगर आप इसे समझना चाहें तो हम ऑस्टिन टेक्सास से, जो कि सेंट्रल टेक्सास है, पूरे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 2 दिन में फेडेक्स डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक, और इसकी हमें केवल $10 और 95 सेंट लागत आती है। जब हमने इसकी तुलना की तो यूपीएस हमेशा कम से कम 4 गुना महंगा होता है, वही चीज $40 से भी ज्यादा में, और यहां तक कि यूएस पोस्ट ऑफिस की कीमत $23 से ज्यादा है, ये 2 गुना है। तो फेडेक्स, अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, और यही असली बात है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, वे फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल नहीं करते, वे बस फेडेक्स इस्तेमाल करते हैं जिससे चार्ज ज्यादा लगता है। यहाँ देखें, ये आपको बताएगा कि वन रेट कैसे चेक करें, और आप ये दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं से भी ऑनलाइन फेडेक्स या यूपीएस के लिए प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं।
और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और फिर उसे अपने डॉक्यूमेंट के साथ हमें मेल कर सकते हैं, या माफ़ कीजिए, अगर शव के लिए है, आप बस उसे हमें ईमेल कर दें या हमारी साइट पर अपलोड कर दें और फिर वह हमें ईमेल हो जाता है। इस तरह आपको यूपीएस स्टोर या फेडेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारे नाम, हमारा पता या हमारा फ़ोन नंबर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर नहीं डाल सकते। मेरा मतलब ये है, जैसा कि हम यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, हम आपके दस्तावेज आपको वापस मेल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग नहीं करेंगे। आपको अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर डालना होगा या फिर किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या कंपनी का पता दे सकते हैं। आप वहाँ कोई भी पता डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ से ये भेजा जा रहा है और जहाँ आप इसे वापस भेजना या मंगवाना चाहते हैं, बस वह पता सही से डालें। चाहे वह कोई देश, संस्था, कंपनी हो या कोई दोस्त, परिवार या सहकर्मी, इसे कहाँ भेजना है, ये पूरी तरह आपकी पसंद है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि यह कहाँ से भेजा जा रहा है। हम यहाँ ऑस्टिन में हैं, पर हम न तो शिपर हैं और न ही इम्पोर्टर। आप हैं। आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और आप ही शिपिंग लेबल के लिए भुगतान करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे नाम को प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर डालते हैं, रिटर्न एड्रेस के रूप में, मतलब अगर वे इसे खो देते हैं, है ना? ये आमतौर पर उन लोगों के लिए है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। आप एक लिफाफे पर टिकट लगाते हैं और उसे लिफाफे के ऊपरी बाएं कोने में रखते हैं। आप अपना पता लिखते हैं क्योंकि आप इसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप दादी या दादा को कार्ड भेज रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है या आपका लिखा हुआ पता अस्तित्व में नहीं है या गलत है, तो वे उस लिफाफे को वापस भेजने वाले के पास भेज देंगे। इसीलिए आप उस पर वह पता लिखते हैं। तो ये लगभग कभी नहीं होता है, लेकिन आप हमारा पता वहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि ये कस्टम्स से होकर जाता है या उसमें अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। हमें बिल भेजा जाएगा जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर हो सकता है क्योंकि लोगों ने कस्टम्स का भुगतान नहीं किया। और लोग ऐसा हमेशा करते रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यह हमारी कंपनी की कानूनी नीति है। आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन-सा पता डालते हैं। आप टेक्सास या ऑस्टिन का कोई भी पता डाल सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन फेडेक्स या यूपीएस स्टोर पर आपको समस्या हो सकती है क्योंकि वहाँ के कर्मचारी कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। डालना होगा, पता 2 बार नहीं डाल सकते। हम करते हैं और लोग रोज़ ऐसा करते हैं। आपको बस इसे ऑनलाइन करना होगा, ये स्टोर में नहीं होगा। बस यहाँ किसी एक पर क्लिक करें और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए आपको कस्टम्स इनवॉइस की भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। या एक कस्टम इसे कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है। जब आप कस्टम्स के लिए शिपिंग करते हैं तो आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक कस्टम टेम्पलेट भी है। आपको बस कुछ चीज़ें भरनी हैं, जैसे अपना नाम, जानकारी वगैरह, और फिर उस पर साइन करना है और वही कस्टम्स के लिए होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा। हमने वास्तव में फेडेक्स ऑफिस मैनेजर और यूपीएस मैनेजर के साथ एक कंसल्टेंट को हायर किया था और उनसे मदद ली थी, क्योंकि उन टेम्पलेट्स में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती और वो सब उलझन भरा होता है। इसलिए हमने सब कुछ हटा दिया और उसे पहले से भर दिया। और फिर आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, और फिर उस पे साइन करना है। इसके बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं। और कुछ देशों में वास्तव में इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मेक्सिको में इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेक्सिको में, उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं, असली पैकेज नहीं, तो आपको कस्टम्स इनवॉइस की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ज़्यादा सुरक्षित रहने के लिए लोग इन्हें बनाते हैं और हम बस उन्हें पैकेज के साथ अंदर रख देंगे। तो बस इतना ही है। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए ये काफ़ी आसान है क्योंकि आपको शिपिंग लेबल बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। हमें भेजने के लिए लेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें भेज नहीं सकते। तो जो भी आप करने वाले हैं, वह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और आप उसे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करेंगे। और हम तीसरे चरण में इस पर चर्चा करेंगे, जिसमें इस विषय पर विस्तार से बात की जाएगी। ठीक है? धन्यवाद। अलविदा। हेलो, ये तीसरा चरण है। मैं आपको बताऊँगा कि 30 नवंबर 2025 तक वर्तमान में प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगता है। और हम आपको बता दें कि ऐसा खासकर सिर्फ़ इसी वीडियो में ही देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आप इस वीडियो को 2026, 27 या उसके बाद देख रहे हैं, तो वीडियो के बजाय इस पृष्ठ की जानकारी पर ध्यान दें। मैं टेक्सास के वर्तमान टर्न अराउंड समय के अनुसार रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्राप्त करना होगा, ठीक है? और आपको ये कैसे करना है, इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप केवल ईमेल या ऑनलाइन ऑन ऑर्डर ही कर सकते हैं। आप फिर से हमें कॉर्पोरेशन या टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट दस्तावेज डाक से नहीं भेज सकते और न ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ ऊपर अगर आप जाइए, तो ये आपको यहीं दिखाएगा। आप केवल ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। नोटरी अनावश्यक है। ये सभी यहीं पर हैं। और इससे भी अधिक हैं, लेकिन यही लगभग 90% है जो लोगों को चाहिए होता है, 95% जो उन्हें कॉर्पोरेशंस के लिए चाहिए होता है। ठीक है?
तो अगर हमें आपका ऑर्डर ऑनलाइन मिलता है, यानी अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हमें वह मिल जाता है सोमवार से शुक्रवार तक शाम 5 बजे तक सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, सभी प्रमुख और राज्य अवकाशों को छोड़कर, या जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला हो तब तक, तो वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं जो संघीय या राज्य अवकाश नहीं होते। बस आपकी जानकारी के लिए, जैसे वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को बंद थे। 4 जुलाई शुक्रवार को था। सोमवार कोई संघीय या राज्य अवकाश नहीं था, वे बंद थे। इस हफ्ते ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को वे बंद थे। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद थे। इनमें से 2 दिन संघीय या राज्य अवकाश नहीं थे, तो सरकार के हिसाब से मत चलिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि वे खुले हैं या नहीं। आमतौर पर हम अपने ब्लॉग पर एक ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, और वहां बताया जाता है कि वे खुले हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज फिर से 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम या उसके बाद मिलते हैं, तो अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस ले रहे हैं, और ये जो यहाँ है कुछ घंटों में बदल जाएगा। तो ये दिनांक और वर्ष अब पूरी तरह से बदल जाएगा। ये सब कुछ यहाँ, ये हर महीने बदलेगा। तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखने आएंगे, तो ये दिसंबर 25 या जनवरी 26 दिखाएगा, और फिर हम इसे अपडेट करेंगे जो भी वर्तमान समय सीमा होगी। तो भविष्य में इसमें 2 या 3 कार्य दिवस, शायद 3 या 4 कार्य दिवस भी लग सकते हैं। अभी इसमें 1 से 2 कार्य दिवस लग रहे हैं। हम इसे 1 से 2 कार्य दिवस के रूप में देखते हैं। ठीक है? और मैं आपको कुछ परिदृश्य दूंगा ताकि आपको समझा सकूं कि यह प्रक्रिया कितनी तेज होगी। तो परिदृश्य नंबर 1, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को 5 बजे सेंट्रल टाइम से पहले या उसी समय मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात फाइल कर देंगे। हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करेंगे। तो अगली सुबह मंगलवार की पहली चीज़ के तौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हमारा ऑर्डर मिल जाएगा, और आमतौर पर उन्हें यह उसी दिन मिल जाता है। वे उसी दिन इसे जारी कर देंगे। तो आपके दिमाग में, आपने हमारे साथ सोमवार को ऑन ऑर्डर किया, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, क्योंकि ये उनके काम के घंटों के बाद था, वे अब 5 बजे बंद कर देते हैं। लगभग 2.5 साल बाद उन्होंने काम के घंटे 4 से 5 कर दिए हैं। लेकिन आपके लिए, आपने सोमवार को हमें अपना ऑर्डर ईमेल किया था। हम जितनी जल्दी हो सके फाइल करेंगे, क्योंकि मंगलवार की सुबह वे बंद थे। तो उसी दिन, यानी अगले कार्य दिवस में वे ऑर्डर करेंगे, या 2 कार्य दिवस में वे इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको ये मंगलवार या बुधवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ सोमवार को फाइल करते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला, अगर आप हमें इसे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 5 बजे तक भेज देते हैं, तो हम इसे उठा लेंगे और मंगलवार या बुधवार को आपको वापस मेल कर देंगे। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार के दिन हमारे शाम 5 बजे के समय के बाद प्राप्त होते हैं, तो हम इसे अगले कार्य दिवस के दौरान संसाधित और फाइल कर देंगे, और फिर वे इसे 1 दिन या 2 कार्य दिवसों के भीतर निश्चित रूप से जारी कर देंगे। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला ये है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक भी कर सकते हैं। तो फिर से, अगर आप सोमवार को ऑन ऑर्डर करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में भी हम गुरुवार को आपको वापस मेल कर पाएंगे, और ये जितनी जल्दी हो सकता है मंगलवार को भी हो सकता है। ये सब राज्य सचिव पर निर्भर करता है कि उनके पास कितना बैकलॉग है। लेकिन सामान्य तौर पर, अभी के लिए जैसा कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आम तौर पर ये उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज 5 बजे तक मिल जाता है, तो उनके पास यह मंगलवार के अंत तक पहुंच जाएगा। हम इसे उठाकर आपको मूलतः अगले दिन मेल कर सकते हैं। ऐसा 95% मामलों में होता है, और वहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वहाँ पूरी स्टाफ महिलाएं ही हैं। तो उन्होंने कर दिया, वो हमारे ऑर्डर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं, बहुत ही तेज़। तो इससे मदद मिलती है। हम उन्हें कुकीज़ और कपकेक देते हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, आमतौर पर यही होता है। ऐसा ही है, पर ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 दिन लगता है। उनकी वेबसाइट और कॉल पर भले ही 2 दिन कहें, पर असल में इतना समय कभी नहीं लगा। हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ज़्यादातर मामलों में आपको ये मंगलवार या फिर बुधवार तक ही मिल जाएगा, बस ये बताने के लिए कि आपको दस्तावेज़ों को कितनी जल्दी वापस भेजना होगा। ठीक है? कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहते हैं, और दूसरा है टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी सस्ती है। फाइलिंग फीस लगभग 3.5 गुना सस्ती है। हमारी फीस दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी है, बस हम दोनों की फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो कॉर्पोरेट साइड पर प्रति दस्तावेज़ कीमत $145 है, और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको कोई फाइलिंग फीस नहीं देनी है। आपको हमें अतिरिक्त पैसे नहीं भेजने हैं। आपको कॉर्पोरेट टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉर्पोरेट एप्लीकेशन नहीं करनी है। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। आपको बस हमारा ऑर्डर फॉर्म भरना है। हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म यहीं है। इस पर क्लिक करें, और एक वीडियो भी है जो आपको बताएगा कि क्या अपलोड करना है और हमें क्या जानकारी चाहिए, ताकि हम आपका ऑन ऑर्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर सकें। यहाँ गणना करने का एक आसान तरीका भी दिया गया है, ताकि आपको इसे अपने दिमाग में करने की ज़रूरत ना पड़े।
अगर आपको एक अपोस्टिल चाहिए तो वो एक 145 है, अगर 2 चाहिए तो 293, 445 और इसी तरह आगे बढ़ता है। हम आपको एक छोटा-सा चार्ट दे देते हैं। अगर आपको 10 अपोस्टिल चाहिए तो 10 तक के लिए। और बस ताकि आप जान लें, अगर आपको एक ही दस्तावेज पर अलग-अलग देशों के लिए कई अपोस्टिल चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट आपके लिए प्रमाणित प्रति बनाएगा, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया है, आप कई अपोस्टिल ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और आपको वह 3 अलग-अलग देशों के लिए चाहिए। तो आपको बस हमें बताना है कि वे किस 3 देशों के लिए हैं और ऑर्डर फॉर्म में मात्रा 3 भरनी है और फिर 3 के लिए 435 लगेगा। और फिर आप उसी दस्तावेज पर 3 अलग-अलग देशों के लिए 3 अलग-अलग अपोस्टिल प्राप्त कर सकते हैं। ये समझ में आता है? आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं क्योंकि वे प्रमाणित प्रति बनाएंगे, आप उन्हें दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। जबकि ऑथेंटिकेशन यूनिट में मान लीजिए आपके पास एक जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन आपको वह 3 देशों के लिए चाहिए। आप एक ही जन्म प्रमाण पत्र को 3 देशों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे या काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से 3 प्रमाणित प्रतियां जारी करवानी होंगी ताकि 3 अपोस्टिल मिल सकें। क्योंकि इस विभाग में मौजूद सभी दस्तावेज पहले से ही उनके पास फाइल में होते हैं। वे जितनी भी प्रमाणित प्रतियां आप चाहें उतनी बना देंगे। तो बस जितनी चाहें उतनी प्रतियां ले सकते हैं। एक दस्तावेज पे 10 अपोस्टिल भी मिल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वे पहले से फाइल में मौजूद हैं। बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।